एगो लइका तहार बनल बनावल कैरियर खत्म कर दिया। हाँ, आज राज खोल ही देते हैं। करतल की पूजा माही आखिर इतना मोटा कैसे हो गई, और उ बताओ के चाहस अपना मन से, बाद में ना कहस कि ई क्लिप डिलीट कर दीजिएगा। पूजा माही आकांक्षा म्यूजिक वीआईपी विजेंद्र सिंह के छोड़ के गई। पूजा माही के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कएगो बा? पूजा माही के जिंदगी के एक वो गलती जौन केहू नहीं जानत पूजा माही कैली है, उसे उनकर जिंदगी में बहुत तकलीफ हुई। पूजा माही शादी कब करते रही? कॉम्प्रोमाइज़ कैले से काम मिलेला, मतलब इंडस्ट्री में लड़कियां भी ऑफर करती है। हमको लगता है ना कि शादी नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। वीआईपी विजेंद्र सिंह से तहार रिलेशन था? हाँ। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह और फैन स्वागत बारों के वीआईपी विजेंद्र सिंह पॉडकास्ट पर। तो आज हमारा संगवाड़ी यादव जी को सैया बना लीजिए, गाने से सुपरस्टार बनल पूजा माही जी। और पूजा माही जी से आज बहुत सारा सवाल पूछाई। पहला तो सवाल ये पूछाई कि पहले का रहलू अब का हो गईलू, कैसे? पहले क्या थे और क्या हो गए। हाँ। सबसे पहले तो जो आपकी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को नमस्ते है मेरा। और इतना यादव जी को सैया बना लेने के लिए, सुपर हिट करने के लिए गाने को, और क्या थे क्या हो गए, पहले पतले थे और मोटे हो गए। का खोलू कि तू एक चेंज हो गई लोग कोरोना के बाद। जब कोरोना आई तो में बहुत लोग चेंज हुई, तो तहरा में चेंजिंग का हुई? यही मेरे में चेंजिंग हुआ ना, कोरोना जब आया उसके बाद में मोटे हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोरोना के टाइम कोई काम नहीं था, बस खाना खाओ और सो, खाना खाओ और सो, तो इसलिए मोटे हो गए बहुत ज़्यादा। खाना खा खा के और दोसर काम ना रहे? कोई काम ही कहाँ था। एकरा से कोनो माइनस हो बा? अगर मोटा होकला से का बहुत है फायदा? कुछ नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। एक तो बीमारी का घर है, ऊपर से कोई काम करने का मन नहीं करता, एकदम आलस टाइप से हो गए हैं, आलसी। और दूसरी बात ये है ना कि अगर हम चाहते हैं खुद अपने पहले जैसे वीडियो में हम काम करते थे, तो अब चाह के भी हमको लगता है ना नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सबसे माइनस यही है। एकरा कंट्रोल कर ले कोनो है ना कंट्रोल करने का, लेकिन क्या ही बताएं, हम सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं। कितना देर सोते लो? सोते तो बहुत है। कितना देर? अच्छा खासा टाइम सोते हैं, मतलब सुबह में 24 घंटा में कितना दिन सोते लो? कितना देर? सुबह लेट से उठते हैं तो समझ जाइए। मैंने सवेरे 11-12 बजे उठ जालो? 12 तो नहीं बजता है, लेकिन हाँ 9-10 हो जाता है। 9-10 बजे उठ देते हैं। तो ये तो हमने के पहले सवाल ना रहा, लेकिन हम पहले ही पूछ लेनी काहे तो सबसे ज़्यादा लोग ये मैसेज करते कि पूजा माही आखिर इतना मोटा कैसे हो गई। हाँ, सारे लोगों का ये है। तो अभी दोनों फोटो लगा देम हम पर कि पहले ऐसे रही, आज ऐसे हो गई बड़ी। चले पूजा माही है के और कहाँ घर हवे? सबसे पहले तो हम पूजा माही और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम मोतिहारी से हैं बट पटना में रहते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग पटना में रह चुके हैं, क्योंकि मेरे पापा पटना में ही जॉब करते हैं, तो इसलिए हम लोग पटना में ही रह गए। बाकी मोतिहारी के बहुत सारे लोगों को पता है। मोतिहारी में कौन गाँव? मोतिहारी में कल्याणपुर मेरा गांव है, चकिया के पास पड़ता है। चकिया और केसरिया के बीच में जो केसरिया स्तूप है ना, हाँ। वहाँ मेरे घर पास में ही है। अच्छा, वहाँ से। तो वहाँ से पटना के जर्नी कैसे हुई? पटना क्या करे रहे लगली? जर्नी मेरा यही था कि पापा मेरे जॉब करते थे जल संसाधन विभाग में, यहाँ पे वाल्मी में, तो मेरे पापा को फ्लैट मिला हुआ था, तो मेरे पापा स्टार्टिंग से ही रह रहे हैं, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ही। तो तार जन्म पटना के है कि मोतिहारी के? पटना ही में हुआ है। मेरी दीदी, मेरे जब भैया छोटा था 14 या कितने साल महीने दिन का था, तभी मेरे पापा आए थे। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो सबसे छोटे हम हैं, तो जब पैदा नहीं लिए थे तो तभी से हम लोग यहाँ। तो पटने में पैदा भेलू, पटने में? हाँ, पटने में रहलू। वैसे गांव जाना आना लगा रहता है, छठ में या फिर कोई फंक्शन वंक्शन होता है, शादी ब्याह, चाहे कुछ भी ऐसा खेती बाड़ी होते रहता है, तो जाते आते रहते हैं हम लोग। पूजा माही जी के फिल्मी कैरियर कैसे शुरू हुई? हम लोग जैसे स्टार्टिंग से ही दिल में था कि हम लोग को ना डांस करना है, डांस करना है, डांस करना है। तो हम लोग कथक क्लास ज्वाइन किए थे सर्वमंगला संस्कृति मंच से। तो वहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे, सब कुछ मतलब ठीक चल रहा था हम लोगों का, अच्छा था सब चीज़।
तो पेपर वगैरह में आता था। ये कालिदास रंगालय है ना, ये सब में जाते थे। फिर और भी बहुत सारे जगह हम लोग जाते थे, ये क्या बोलते हैं, कथक का प्रोग्राम करने के लिए। तो पेपर वगैरह में आता था ना, तो एक शंकर भैया थे, अब नहीं है हम लोगों के बीच। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो इस फील्ड से थे, तो वही बोले ना कि तुम लोग काम करोगी तो कौन नहीं चाहेगा कि हम लोग को ये मौका मिले। तो इसीलिए हम लोग बोले हाँ। तो स्टार्टिंग में आए थे और हम लोग एल्बम से शुरुआत किए थे। पहला एल्बम कौन है? पहला एल्बम था उस टाइम ना, बहुत ज़्यादा ये तोहरे में बसेला हमर परनवा, ये वाला गाना है ना, दिनेश लाल यादव जी का। उन्हीं के गाने पे बहुत सारे लोग तरंग में आ रहे थे, सावन का गाना मतलब गा रहे थे। तो उसी पे हम लोग ना स्टार्टिंग में उमेश भैया हम लोग बोले थे ना कि पता नहीं ये लोग कैसा काम करती है कैसा नहीं करती है, कि पहले हम डांस करवा के देखेंगे उसके बाद। तो पहले ना मतलब कि रखे थे आगे ही, लेकिन हमको और मेरी दीदी को दोनों को रखे थे, ठीक है। मेरी दीदी भी गई थी कोरस टाइप से ही। हाँ, अच्छा, वीडियो में। हाँ। तो हम लोग तो हुआ ना कि ये लोग डांस अच्छा करिए, मेन लीड दिया जाए। तो फिर मेन लीड में काम करते करते फिर आप मिले। हाँ, तो मतलब कुछ टाइम ज़्यादा तो नहीं काम किए, थोड़ा बहुत काम किए थे, तब तक आप मिल गए। हाँ, तो हमारा संगे पहिल का एल्बम तार रहे सीधे अरविंद अकेला खल्लू जी के साथ। हाँ हाँ। ओकरा बाद तार जर्नी शुरू हुई। हाँ, वहाँ से मेरा स्टार्टिंग। हाँ, हालांकि 1-2 गाना हम गा चुके थे, लेकिन कुछ मतलब उतना नॉलेज नहीं था, तो कुछ हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था उस टाइम कि क्या करना है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं पता था। पूजा माही जी के उस बात जौन केहू ना जानत होखे, ये हम हर कलाकार से पूछे नहीं, और वो बताओ के चाहस अपना मन से, बाद में ना कहस कि ये क्लिप डिलीट कर दीजिएगा। मीन्स मतलब कौनो ऐसन बात जौना से दुख पहुँचल होखे, सुख भइल होखे, खुशी भइल होखे, कलाकार बन के कुछ तकलीफ भइल होखे? नहीं, कलाकार बन के तो कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है, और मेरा स्टार्टिंग से ही हम ज़्यादा काम किए नहीं थे। और सावन में हम स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। और फरवरी में हम आपके पास आए थे, तो सावन के बाद छठ पूजा वगैरह होता है, तो ज़्यादा काम तो किए नहीं थे हम, 4-5 ही हम काम किए थे। और उस टाइम सही था, सही चल रहा था, पैसा भी सही मिल रहा था हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं था। और फिर आप जब मिले तो वहाँ से तो मेरा जर्नी ही एकदम चेंज हो गया, तो सब मज़े ही मज़े था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंपनी छोड़ के भी गई रहलो? हाँ, छोड़ के भी गए थे, लेकिन ये भी हम आपको बोल के गए थे, अगर कभी बाय द वे हम लोग के बीच में अगर स्टैंडिंग सही नहीं होता है, तो अगर हम छोड़ेंगे भी तो हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। हाँ, ये भी चीज़ बोले थे। कौन दिक्कत हो रहा है कि तू छोड़ के गई रहलो? आज बता दो, क्या तो बहुत लोग पूछेला कि पूजा माही आकांक्षा म्यूजिक VIP विजेंद्र सिंह के छोड़ के गईली, फैन होइली, कौन गलती बनी? मेरे से बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप यादव जी को सैया बना लीजिए, गाना इतना हिट हुआ, उसके बाद आप लोग आकांक्षा म्यूजिक क्यों छोड़ दिए, आप लोग का एल्बम एक साथ क्यों नहीं आता है? राहुल, आप लोग सब लोग मैंने इतना स्टार बनला के बाद तू एक बैक आकांक्षा म्यूजिक काहे छोड़लू, ई बताओ। एमे हमार गलती कितना रहे और केकर गलती रहे, का रहे, ई बताओ। अरे पब्लिक को मालूम रहे कि आज राज खोल ही देते हैं। उस टाइम क्या था ना कि हम आप और जमवंत और राहुल थे, तो जो जमवंत माने गुड्डू करके हैं, आरा घर है उनका, पता नहीं माइक में कम ठेकी नहीं तो हाँ, फिर सनसन। जमवंत को पता नहीं लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, वही हम लोग के बीच में मतलब कि अंडरस्टैंडिंग खराब कर दिए, जिसकी वजह से हम लोग का लड़ाई हो गया आपस में, और फिर हम लोग काम करना बंद कर दिए। तो उससे घाटा भइल कि फायदा भइल? बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि राहुल को भी हुआ है। क्या बोलते हैं, राहुल माने राहुल पांडे संग्राम विजेता। हाँ, उस समय राहुल राज थे, क्योंकि इतना बड़ा विजेता हो के और उसके बाद भी आज उनका कहीं मार्केट में नाम नहीं है। तो अगर आई थिंक हम लोग के साथ रहते तो ऐसा नहीं होता, अभी बहुत बड़े स्टार बन के रहते, बड़ी स्टार बन के रहते। हाँ, हम भी रहते, वो भी रहते। तो अगर तू लोग छोड़ला तो मार्केट में हल्ला भी रहे कि राहुल पांडे के गर्लफ्रेंड पूजा माही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग का स्टार्टिंग से ही, जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से एक घरेलू रिश्ता है हम लोगों का। ये नहीं है कि हाँ मतलब हम लोग एक दूसरे को भाई बहन भी नहीं बोलते थे, नाम लेके ही बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ भी। आज सर के को भी लेके बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का घरेलू रिश्ता है सर का।
है ना, क्योंकि आपका भी मेरे घर जाना आना रहता है, हम भी सर के घर कभी काम अगर रहता है तो जाते आते रहते हैं। जाना ना रहता है मतलब तो लोग का कोई कि इनकरा घरे जाला वाला। आज से हमारा वो घरिया 2-4 बार गइल बनी। हाँ, तो वही मतलब काम माने काम से ओने गइल ओने मेरे मम्मी पापा से शूटिंग पर जा। हाँ, मेरे मम्मी पापा से बात होला। हाँ, मम्मी पापा से बात किए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम थोड़ा सर को लगता है कि हम बदमाशी कर रहे हैं तो सीधे घर पे फोन चला जाता है। पहले तो ज्यादा करते, लेकिन अब जान गए कि अब सियान हो गइल बनी तो अब ना करे नहीं, अब हम इंटरफेयर भी ज्यादा ना करें। नहीं, यहाँ तक कि दूसरे लोग रहते तो नहीं कुछ पूछते, आप पूछते रहते हैं कि हाँ अगर कुछ है तो ऐसा बोलिए, ये वो दिस दैट, मतलब अच्छे सुझाव देने के लिए, और समझाते भी बहुत है। पूजा माई के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कय गो बा? जाहिर सी बात है, बॉयफ्रेंड सबका एक ही, बॉयफ्रेंड तो बहुत सारा रहता है। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का दोस्त, तो बहुत है, मतलब उस वाले थिंकिंग वाला नहीं है। वैसे मेरा किसी से दोस्ती नहीं होता, सबसे पहले तो ऐसे ही नहीं, हमको पसंद नहीं है कि हम 10 लोगों के साथ दोस्ती करें। मेरा किसी से भी दोस्ती नहीं है। हमको जो भी बोलना होता है हम आप ही को बोलते हैं कि सर ये वो हम सर आप ही को पकाते रहते हैं। तो बॉयफ्रेंड नहीं है? तो बॉयफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड लोग है 1-2 फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। पूजा माई के झगड़ा काहे होला? झगड़ा खातिर मशहूर बड़ो, काहे इतना झगड़ा काहे कर लू? आ झगड़ा कर लू तो गारा गारी, बाप रे कहाँ से इतना बात तो बोलेंगे नहीं। देखिए क्या होता है ना, जब हम कोई गलती, ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करते हैं, गलती होता है, इंसान से ही गलती होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर हम कोई गलती नहीं करते हैं और लोग बोलते हैं ना कि तुम ऐसा गलती कर रही हो या फिर तुम्हारे में ऐसा चीज़ है, तो हम अपना आपा खो देते हैं। भाई हम अगर गलत है तो हमको प्रूफ करिए कि हाँ हम गलत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बिना कोई गलती के कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। तो इसीलिए हमको गुस्सा आता है तो हम आपा खो देते हैं, और आपा खो देते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता है कि हम अगले इंसान को क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, ये चीज़ नहीं पता चलता। बाद पछतावा होला? देखिए अगर मेरा गलती नहीं होता है तो हमको पछतावा होता है, अगर गलती होता है तो पछतावा होता है, नहीं होता है तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लगता है कि ठीक किया क्या अच्छा तो गाड़ी देला के बाद चाहे झगड़ा के बाद मन हल्का हो जाला लड़की सन के? भड़ास निकल जाता है ना, तो लगता है सुकून मिल गया। यही से लड़की सब फायर होली सब। हाँ। भड़ास अपन निकाल के। तो घर पे भी भड़ास निकलेला कि खाली दोस्त यार पे ही भड़ास निकलेला? नहीं, मेरे लिए क्या है ना, देखिए हम जितना अपने घर वाले को समझते हैं ना, दूसरे से भी मेरा बॉन्डिंग उतना ही घरेलू ही जैसा रहता है। जैसे आपको हम बोले, फालतू मेरे किसी से दोस्ती नहीं होता है, ना ही मेरा किसी से बात होता है। स्टूडियो में भी हम जाते हैं, मेरा ज़्यादा लोगों से बात नहीं होता, और बात भी होता है जो हमको लगता है ना कि ये मेरे अच्छे मतलब हैं दोस्त, या फिर मेरे अपने आदमी हैं। मतलब लगता है ना, कैसे बताएं हम आपको, जैसे आपसे हम मिले तो हमको लगता है कि आप मेरे अपने हैं, ठीक है। तो हम आपसे कोई बात किए और आप जाके वो बात को 10 जगह बोलिए कोई मेरे बात को, तो वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे आपको ऐसा क्यों किया। तब हमको गुस्सा भड़ास जो निकलता है ना, तो हम नहीं रख पाते हैं अपने पेट में, हमको कुलबुली मचते रहता है। एक बार और कहीं भाई जहाँ बैठे ना छुलबुल करत रहली तो ऊपर देखे माइक कहने से होने हो जरा था। सर का वो कुर्सी है ना, सारा कुर्सी का प्लास्टिक भी निकल चुका है ऑफिस में का। चलिए इतना तो बात हमने के हो गई। पूजा माही के जिंदगी के एक वो गलती जौन केहू नहीं जाना पूजा माही कैली है, उसे उनकर जिंदगी में बहुत तकलीफ हुई। गलती यही किए थे, आपके पास से काम छोड़े थे, फिर एक लड़का था, नाम नहीं लेंगे, तो उनसे मेरा बात हुआ और फिर हम दिल्ली गए काम करने के लिए। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था। आई थिंक हमको वहाँ पे नहीं जाके आपके खिलाफ भड़काया भी गया था। ये चीज़ आपको पता है, आपको बताए थे हम। तो हमारा तो कोनो असर ना पड़ेला, केहू भड़कावे चाहे कुछ करे, हम जाने नहीं हम कहाँ होई। तो होता है ना, तो हमको भी लगा कि नहीं, मे भी हो सकता है कि गलत होंगे, इसके वजह से हम मतलब, और उस टाइम हम लोगों का लड़ाई भी हो गया था जमवंत वाले बात को लेके, तो इसलिए तो हमको लगा ना कि मे भी हो सकता है ना कि सही बात है, इसीलिए हम लोग के बहकावे में आके और आपके पास काम छोड़ दिए थे, और वो उस टाइम नहीं छोड़ना चाहिए था। यही सबसे बड़ा मेरा गलती है।
वही सबसे बड़ा गलती है कि हम छोड़ के और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिए थे। आई थिंक वो चीज़ नहीं किए हुए रहते तो आज अच्छे खासे लेवल पे होते। आज तो ओगरिया तार प्रोग्राम भी 60,000 बुक होते रहे। हाँ तो अब तो प्रोग्राम गाना भी भी आपका गाना भी चलता था ओगरिया इनकर गाना। उस टाइम तो हमको मिलियन का मतलब व्यूज का मतलब हमको नहीं पता था कुछ भी। ओगरिया का होके जब व्यू कम आवे वो बेरा इनकर गाना रिलीज करते 20,000 25,000 50,000 80,000 घंटा इनकर गाना चले। एक दिन में तो हमको लगता है 1 लाख 2 लाख का पोस्टर भी बना के डाले। लेकिन उस टाइम हमको व्यूज का मतलब कुछ भी हमको ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं था उस टाइम। तो पूजा माही जी देखिए अभी बहुत चीज़ सच उगले आला बड़ी और उगलते बड़ी और लेकिन हंसा तारी बड़ी हंसी के तारा का राज बा खाली हंस तो रह लो। पता नहीं क्यों मतलब इतना ये सब चीज़ झेल लिया ना, अब कोई टेंशन नहीं है। अब लगता है ना कि बस अपने लाइफ को बस एंजॉय करना है, मतलब खुल के जीना है हंसी खुशी से, क्योंकि जितना गलती करना था कर लिया, अब नहीं कोई गलती करना। बहुत गलती कर ले। बहुत गलती क्या, वही जो बताया आपको दिल्ली वाला बात, तो वही चीज़ था बस और कुछ नहीं। परिवार से खुश रह लिया अपना पूजा माई? हाँ घर से तो खुश रहते हैं। परिवार में कोनो दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। एगो लड़की के कलाकार बनला के बाद ओकरा परिवार में का दिक्कत आवेला? बहुत सारे लोग हैं, अगल बगल के लोग जलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगल बगल वाले लोग देख नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे गांव के लोग वैसे नहीं हैं। मेरे गांव के लोग मतलब जब हम लोग तो पटना में ही रहते हैं, आपको पता है, तो हम लोग जब गांव जाते थे कैसे गांव में कन्या लोग देखने आते, वैसे ही हम लोग को लोग देखने आते हैं। वैसे ही लोग देखने आते हैं, फ़ोटो खिंचाने आते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे तो लोग सब बहुत जलनशील पदार्थ के आदमी हैं। एकदम लगता है कि बाप रे, मतलब क्या ही कर दिया ये लोग। मतलब पढ़ी लिखी डीएवी से पढ़े हैं हम लोग, डीएवी वाल्मी से पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग को लगता है कि कुछ पढ़ी लिखी तो कुछ बनना चाहिए था। ये गाने वाने में कोई कुछ नचनिया बजनिया कहाँ से ये सब चीज़ है। हाँ लेकिन ये शायद हम लोग के खून में ही था। मेरे नाना जी ना हारमोनियम बजाते थे और बनाते भी थे और सिखाते भी थे लोगों को। तो मेरे नाना जी तो हम लोग जब नहीं पैदा हुए थे तभी गुजर गए थे, लेकिन आज होते मेरे नाना तो हमको लगता है ना उनसे ज़्यादा किसी को खुशी ही नहीं होता शायद। हाँ मेरी मम्मी बताती है जैसा, तो हम लोग को लगता है कि मेरे नाना जी अगर होते और उनको पता होता कि मेरी नतनी लोग मतलब ये काम कर रही है तो वो बहुत खुश होते। पूजा माई शादी कब करते रही? कहा जाने लड़के क्या पता, मेरे लिए लड़का ही नहीं बना है, लड़के नहीं मिल रहा। लड़का मिलते नहीं के रे अभी कमेंट आवे लगी कि हम बानी तैयार, हम बानी। कितना लोग इंग्रज से बियाह करे खातिर तैयार बा, पता नहीं क्यों मम्मी लोग जैसा खोज रही वैसा लड़का नहीं मिल रहा है। कभी कौन सा लड़का चाहिए तारा? जैसे जब हम लोग जिसको पसंद कर रहे हैं वो हम लोग को नहीं कर पा रहा है, जिसको हम लोग मतलब जो अच्छा जोना लड़का के हम लोग नहीं पसंद कर जोना लड़का के तू पसंद करता रो लड़का तारा के पसंद नहीं करत। हाँ आज जोना के तू नहीं खूब पसंद करत वो लड़का तारा के पसंद कर ले। हाँ मतलब दहेज वाला जो प्रथा है ना बहुत ज़्यादा गंदा है, ये चीज़ आपको ही पता है। मेरी दीदी भी है और मेरी 3 दहेज के चलते तहार शादी नहीं हो। तो दहेज लोग इतना डिमांड कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि इतना दहेज देकर लोग स्टार्टिंग में ही इतना लालची बन जा रहा है। तो अभी एक स्टोरी बता रहे हैं। क्या हुआ था, एक लड़का से ना शादी के लिए रिश्ता आया था, ठीक है। तो वो लड़का शादी बोला ना कि ये लड़की मोटी है कि थोड़ा और दहेज चाहिए, ये वो दिस दैट। मोटी अच्छा पैसा ले ली तो वही पतली हो जाएंगे। तो हम बोले पापा, हम पापा को बोले कि तो लोग तो अभी ऐसे लालचीपन कर रहा है कि नहीं करना है हमको शादी, अभी पैसा के लिए ऐसे बोल रहा है, बाद में फिर और कुछ बोलेगा तो फिर कहाँ से आप लोग करिए। लड़की मोटी है नहीं करना है। अगर लोग करते हैं ऐसे तो आप करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए। बाद में पता चला कि वो लड़का शादी तो हो गया और उसकी जो वाइफ थी वो छोड़ के चली गई है उसका। तो करने के लिए रेडी है वो लोग, लेकिन हम नहीं रेडी हैं। अब फैन से तारा से बियाह करे थे रेडी में, तो हम नहीं रेडी हैं। बाकी होंगे कुछ लोग, हमको चाहिए मतलब हमको नहीं, मेरे घर वाले को चाहिए ना कि जो लड़का सरकारी जॉब करता हो वो उससे शादी। अच्छा सारा लड़की सरकारी जॉब करे वाला, अच्छा पैसा लिखे वाला, सब से बियाह करे खातिर वैसने से तैयार होली सन, लेकिन प्यार करे लीसन तो गंजेड़ी नशेड़ी लफुआ से कहे प्यार करे लीसन। देखिए प्यार में मतलब क्या होता है ना कि
सबसे हमको जहाँ तक ही लगता है ना, प्यार किसी लड़की को किसी लड़के से नहीं होता है, लड़का को लड़की से होता है, और लड़का पटा लेता है लड़की कैसे को। पटा लेता है? मान लीजिए तारा इमोशनल अत्याचार करके, अगर इमोशनल अत्याचार करके। इमोशनल मैंने कैसे कैसे का देखिए आपको ही पता है कि लड़की का दिल एकदम सॉफ्ट होता है। हाँ। और लड़का लोग ऐसा ऐसा बात हमको बोलेगा पता है, हमको पता है, बार बार कहो तो गड़बड़ा आ जाइए। अच्छा लड़की सॉफ्ट दिल की होती है ना, अब पब्लिक बताइए। लड़की होती है सॉफ्ट दिल की, और इसीलिए लड़का इमोशनल बात कर करके पटा लेता है। आई थिंक कैसे कैसे बात कर एगो लड़की पटावे खातिर, मान लीजिए नहीं, मान लीजिए आपको कोई लड़का लाइन मारा होगा ना, तो आप पटाने के लिए क्या क्या बात बोला होगा आपको? माने जैसे आपको लग रहा कि नहीं ये लड़का अच्छा है, का बात बोल रहे? देखिए मेरे साथ जैसा हुआ था हम बताते हैं, ठीक? आपके ग्रुप के लड़का था, आपके के ग्रुप का लड़का तारा था, के पटावे खातिर वो लड़का, आपके जय माता दी एक ग्रुप था, उसका वो लड़का आकांक्षा म्यूजिक का ही वो लड़का था। आपके पास वो एल्बम भी शायद कर चुका है, पहले आप बताए थे। तो वो हमको 2017 में ही हमको वो मैसेज किया था, ग्रुप, उसी ग्रुप से नंबर लेके, क्योंकि वो ग्रुप बनेला नहीं, हमें सारा गाइड दे रहा है। तो वो ग्रुप से ही नंबर लेके मैसेज किया था हमको। तो हम मैसेज उस टाइम तो नहीं देखे थे, बहुत दिन के बाद देखे थे उसका मैसेज। और वो बहुत लिखा हुआ था ना कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, मेरा कोई नहीं है, कि मेरा कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा हमको अडॉप्ट किए हुए हैं, ये वो दिस। तो हमको लगा ना कि अरे यार कि मतलब इसके पास कोई नहीं है, ये चीज़ हमको लगा। तो हमको तरस आ गया, तो उसके मैसेज का हम रिप्लाई दे दिए। तो वो और भी मैसेज किया, तो हमको लगा ना कि बेचारा इसका कोई नहीं है। हम सर से बात करके, हम जैसे कुछ भी होता है तो हम सर को, आपको तो ज़रूरी बोलते हैं सर देखिए ना ऐसा बात है। तो वही हम बोले कि सर से बात करके और इनका हम काम करवा देंगे। तो फिर वो बोलने लगा, मतलब बहुत इमोशनल बातें करने लगा कि हाँ मेरा कोई नहीं है, आप मेरे साथ मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा पूरा। तो हमको लगा चलो बेचारा का कोई नहीं है, घर पे बात करके और कर लेंगे, क्योंकि मेरे घर में ये नहीं है कि हाँ तुम अगर किसी से बात करती हो तो तुम शादी, हाँ लड़का अगर बढ़िया रहा तो हम शादी करवा देंगे, घर परिवार से बात करके, नाम भी बहुत हाँ तो हम शादी करवा देंगे। तो हमको लगा ना कि चलो ठीक है, बेचारा इस फील्ड से भी है और हमको समझेगा भी, तो इसलिए हम बोले कि इससे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता है, इसका भी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा समझने वाला और कोई हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हम बोले कि ठीक है। और उसके बाद से धीरे धीरे मतलब उससे बात किए, फिर हम दिल्ली में वो बेब में मेरा एग्रीमेंट वगैरह कराया था, तो हम काम किए। बाद में हमको पता चला, धीरे धीरे पता चला, जब वो अपने गांव गया था ना तो कोई लड़की फ़ोन रिसीव करी थी। तो हम पूछे कौन है, तो वो बोला कि सीधे कि मेरी भाभी है। तो हम भाभी है तो चलो ठीक है, लेकिन भाभी उसकी जो बोला भाभी है, लेकिन वो उसकी भाभी नहीं थी, वो दूसरे नंबर से कॉल करके बोल रही कि तुम कौन बोल रही हो, तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। हम बोले फ्रेंड बोल रहे हैं, तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। वो भी औरत नहीं बता रही है कि हम शादीशुदा है या फिर वो मेरा हस्बैंड है, चाहे कुछ भी। बाद में किसी और से हमको पता, उसका कोई फ्रेंड था, उससे पता चला कि इसका शादी हो चुका, और वो जो कॉल करी थी वो उसकी बीवी है, क्योंकि ये बात उससे शेयर किया था कि देखो मेरे घर पे पता चल गया है, मेरी बीवी को पता चल गया है, ये वो दिस दैट। जब हमको पता चला, बाबा रे बाबा एकदम मत पूछिए क्या ही हुआ मेरा। तब हमको लगा नहीं, उसका शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, तो हम खुद ही बात करना बंद कर दिया। और इत्तेफाक देखिए कि मेरा उस टाइम ना TF में हम रिकॉर्डिंग करने गए थे, आ रहे थे ऑटो पे से ही एक लड़का बाइक से मेरा मोबाइल हाथ से छीन लिया, और वो सिम उसी के नाम से था। तो हम उसको कॉल किए भी अपने भैया के मोबाइल से, बोले कि हमको सिम चाहिए, कि हर जगह वही वाला मेरा नंबर था। हम बोले हमको सिम चाहिए कि मेरा सिम निकलवा दीजिए। वो बोला कि मैं नहीं निकलवा पाऊँगा। हम बोले कोई बात नहीं। हम अपने पापा को बोले और फिर दूसरा नंबर ले लिए, और उसके बाद वहीं से सब एंड हो गया। और उसके बाद से एकदम लड़का लोग के मैटर में अब कुछ पढ़ते ही नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता भी है ना तो हम मतलब अभी कभी कभी क्या होता है ना, किसी का मैसेज अगर हम इत्तेफाक से अगर सीन भी कर लेते हैं ना तो हम रिप्लाई नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो मेरे मैसेंजर पे कमेंट्स करते हैं आप घमंडी हैं, ये हैं वो हैं, दिस है। भाई जो सोचना आप लोग सोच सकते हैं। कि एगो लड़का तहार बनल बनावल कैरियर खत्म कर दिया। हाँ, प्यार के झांसा देके। हाँ, तो इसीलिए अब किसी का हेल्प भी हम नहीं करते हैं ज़्यादा। और जब भी कुछ होता है ना, हम
सर को बोलते हैं कि सर देखिए ना ऐसे ऐसे बात है कि काम करवाइएगा। सर अगर रिप्लाई देते हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। हम कभी किसी को कुछ अब बोलते ही नहीं है, ना ही रिप्लाई देते हैं इसी डर से। और जो लोग अच्छे इंसान भी होंगे ना, मे भी हो सकता है उन लोगों का हेल्प इसी के वजह से नहीं हो पाता होगा। और बहुत सारे लोग हैं कि इसके वजह से ही बहुत सारे लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया है। चलो हम तो ठीक है, हम आपके पास काम कर रहे थे तो फिर हम दोबारा आपके पास आ गए, लेकिन जिसके पास कोई क्या बोलते हैं, जिसके पास कोई सर्किल नहीं होगा इस तरीके से, वो क्या करेगा? वो तो हमको लगता है ना कि फांसी उसी लगा के मर ही जाएगा। हम आपके पास भी फ़ोन किए थे तो हम रो के ही बोले थे, याद है आपको कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, बहुत रो रहे थे। तो आप बोले थे कि टेंशन मत ला, कि हम बानी नू कि फिर से काम कर जाई, ये सब बोले थे। तो हमको थोड़ा सुकून मिला कि चलो, और हमको सर पे उम्मीद रहता है, भरोसा रहता है ना। अगर मेरा कोई भी काम नहीं होता है ना, सर को एक बार बोलते हैं तो मेरा वो काम हो जाता है। हाँ, तो उम्मीद मेरे घर वाले जितने बैक सपोर्ट में खड़े रहते हैं ना, हमको लगता है उतना ही बैक सपोर्ट में आप भी है। आज जैसे लड़की सन के संग है इमोशनल हो रहा बा इंडस्ट्री में, नाम होला थोड़ा सा लड़की सन के, तब तक ही प्यार मोहब्बत होला। वैसन लड़की के तू का कहे के चाहता है, तू अपन एक्सपीरियंस? देखिए हम ना बहुत सारी लड़की को भी हम बात करते हैं ना तो समझा देते हैं, लेकिन हमको लगता है ना कि ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। सबका अपना अपना लाइफ है। हाँ, आपके अंदर अगर हुनर है तो लोग आपको काम करवाएंगे ही। किसी से फिजिकल हो के काम करना सही नहीं है। आजकल ये आरोप लगेला लड़की कहते रही सर कि कहीं जाने पर कंप्रोमाइज लोग आता है कि हाँ, मेरे साथ भी एक बात हुआ था। एक लड़की के बारे में हम बताए थे आपको कि वो बोल रही थी काम करने के लिए, तो हम बोले कि काम करिए, इंस्टाग्राम पे उसका अच्छा खासा फॉलोअर्स है। तो वो बोली कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं, एकदम डायरेक्टली वे में बोल रही है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। हम बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी 2017 से काम कर रहे हैं, आज तक तो मतलब कहीं भी गए, एक दो जगह गए हैं तो ऐसा हमको कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लड़की लोगों का कमी है, इसलिए अब जाहिर सी बात है कि अब ड्रेस वो लोग कैसा भी पहनेगी, अब इधर से दिखाएगी उधर से दिखाएगी, तो लोग तो मतलब गंदा सोचेंगे ही ना उसके बारे में। तो ड्रेस पहनल तो आज़ादी नु बा, तो आज़ादी है, ठीक है। अब हम भी आपके पास आए हैं, हम भी तो ड्रेस ही पहने हैं ना, लेकिन वो जानबूझ के अगर शो ऑफ करेगी तो लोग उसी नज़र से देखेंगे। ऐसे नहीं कहत कि बहुत सारा लड़की के या लड़का के शॉर्टकट तरीका में आगे बढ़े के भाई, वही चीज़ है ना। वो लोग सोचती है ना कि हम शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे, दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे तो लोग हमको जल्दी काम में बुलाएंगे और काम करवाएंगे, लेकिन उसको नहीं पता कि वो काम नहीं कर रही है, अपना बर्बादी कर रही है। कंप्रोमाइज कैले से काम मिलेला? हमको नहीं पता, हमको तो लगता है काम मिलता भी होगा, लोगों को तो हजम नहीं होता होगा, क्योंकि ये वर्ड मेरे लिए कभी यूज ही नहीं हुआ है, तो हमको नहीं पता। बाकी लोग जो बोलते होंगे वो ऐसा हरकत करती होगी तभी बोलते होंगे। सही बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक है, हम तो अब क्या दिखाएं आपको, हम दिखाए भी हैं। वो अगर आपके पास देखिए कोई कितना भी आजकल के ज़माने में ना, कोई कितना भी शरीफ हो ना, अगर कोई सामने से अगर ऑफर करे तो कोई मना नहीं करेगा, चाहे कि कोई कितना भी शरीफ हो। एक मतलब इंडस्ट्री में लड़कियां भी ऑफर करती है, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, अगर कोई गई अपना काम की और चुपचाप से घर आ गई, कोई ऐसा लड़का नहीं है ना जो उसको खराब बोले। हम लोग ऐसे लोग नशेड़ी गजेड़ी के साथ हम लोग काम किए हैं, ठीक है। आज तक कभी वो लोग मैम और पूजा जी के अलावा कभी पूजा नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? अब आप न बताइए आपको क्यों नहीं बोला? तो हम वैसा किए ही नहीं कभी। आपके साथ हम रहे हैं और हम वैसा कभी किए ही नहीं। वैसा आप लोग से हमको वैसा संस्कार ही नहीं। तो चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां बड़ी सन जो अपने से प्रपोजल दे दी। हाँ, ऐसी है लड़की, और इसी की वजह से जो अच्छी लड़की है ना, उन लोगों को भी काम नहीं मिलता है। एकरा के हटावे के तरीका कोई जा सकत है? उन लड़की उस लड़की लोग प्रपोजल कैला के बाद ओकरा बाद चाहिए उन लोगों को काम देना। प्रपोजल देला के बाद का वो स्टार बनल बड़ी सन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दो काम की है, उसके बाद फिर हमको नहीं लगता है कि काम किया। वो लोग नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी ऐसी लड़की है, जब कैमरा बंद हो जाएगा तो आपको बताएंगे। बहुत सारी ऐसी लड़की है, उसको लोग खुलेआम क्या बोलते हैं, लाइव में खुलेआम लोग उसका नाम ले के, मतलब गंदा गंदा वर्ड ले के बोल रहे हैं। तो वो सब चीज़ क्या है?
हो सकता हो सकता नहीं, होता है। हाँ होता है। पूजा माई के संग जितना लोग मिलेल बा, प्यार कम करे के चाहेला, शादी करे के प्रपोजल पहले ज्यादा देत रहला। काहे? पता नहीं क्यों, हमको भी नहीं पता कि लोगों को मेरे से शादी ही क्यों करना होता है, क्यों करना होता है। एक तो लड़का था, ग्वालियर का था, वो सीधे कह रहा था ना, बहुत टाइम पहले की बात है, कह रहा था कि हम आपसे शादी करेंगे कि आप मेरे से 5 लाख रुपए ले। था मतलब मिडिल ही फैमिली, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन मिडिल भी हम उसको नहीं बोलेंगे, गरीब ही था बेचारा, लेकिन उसका दिल बड़ा था। कह रहा था आप मेरे से शादी कर लीजिए। वो अपनी मम्मी से मेरा बात करवाया कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, हम आपको 5 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हैं, हम आपसे दहेज नहीं लेंगे, बस आप मेरे से शादी कर लीजिए। हम कहें बाप रे बाप, इतना मतलब हम उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं उससे, वो डायरेक्टली मतलब ये क्यों बोल रहा है कि हम पैसा भी देने के लिए, कहीं बेच उच तो नहीं देगा ले जाकर सऊदी में बेचना, बेच उच तो नहीं देगा ना। तो इतना हम कभी सब चीज़ के पीछे भागे ही नहीं। और हाँ, हमको अपने घर वाले की मर्ज़ी से शादी करना है, हमको कभी खुद का मर्ज़ी से शादी नहीं करना है। कितना लड़का अभी तक तरह के प्रपोज कैले बड़ा सन शादी करे खातिर? बहुत किया, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। अब तो एगो 5 गो 10 गो 5-6 से ज़्यादा ही, 10 गो 5-6 से ज़्यादा ही, लेकिन हम किसी को करते ही नहीं। अच्छे अच्छे लोग हैं, मैसेज देखते भी हैं, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं होता है अब कि हम किसी को रिप्लाई करें। पूजा माई के कैसन लड़का चाहिए बियाह करे खातिर? अभी मान लो कोनो लड़का देखता है, मोतिहारी के बा, पटना के बा, बिहार में कहीं के बा, इंडिया में कहीं के बा, कैसा चाहिए? और पूजा माई से शादी करे के चाहता है, तो ओकरा पूजा माई के कैसन लड़का चाहिए? हमको ऐसा लड़का चाहिए ना, मेरे साथ साथ मतलब अपने घर परिवार को जो समझते हो अच्छे से ना, वैसा लड़का चाहिए जो हमको अच्छे से समझे, और अपना माँ बाप को भी समझे अच्छे से, क्योंकि आजकल का लड़का नहीं समझता। आजकल के लड़कियां तो कहती हैं कि माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। नहीं, तो वो जब माँ बाप को छोड़ सकता है तो वो हमको भी छोड़ सकता है। जो माँ बाप पैदा किया है, उसको उतने दिन से रख रहा है, उस माँ बाप को नहीं समझेगा तो फिर हमको इज्जत देगा? नहीं, कभी समझेगा। अच्छा, हाँ सही बात है। और हमको फैमिली में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि हम अपने घर परिवार के साथ रहते हैं और हम अपने मम्मी पापा भाई बहन से अलग रह ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमको जो भी लड़का चाहिए, हमको फैमिलियर लड़का चाहिए। तब शादी कर ले। कौनो कास्ट में कर सकते हैं कि कास्ट मायने रखता है? नहीं, कास्ट मायने नहीं रखता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। कास्ट मायने नहीं रखता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। गरीबो हुई तो चली, गरीब भी हो तो चलेगा। हम तो पापा को बोलते हैं कि बस हमको समझने वाला मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, मेरी फ्रेंड है, कॉलेज की फ्रेंड है ना, उसका बात सुन के ना हमको रोना आता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसके शादी का, लेकिन मतलब वो अपना स्टोरी बताती है ना, तो इतना मेरा दिल दहलता है ना कि हम क्या ही बताएं। इसकी वजह से मतलब हमको लगता है ना कि शादी नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। अरे उसका हस्बैंड काम नहीं करता है, और काम करता था पहले और अब नहीं काम करता है। वो लड़की मतलब मेरे से कहती है ना कि पूजा जी पैसा हो तो पैसा दीजिए। वो हमको अपना ना रिंग दी थी कि इसको बेच के, और मतलब हमको कुछ पैसा का बहुत ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ देख के, कहीं उसका हस्बैंड काम करते रहता तो उसको ये चीज़ तो नहीं ना बताता। वो जैसा बात बोलती है ना, मेरा तो दिल करता है कि हम शादी ही नहीं करें। हम अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे सारे बाप को लगता है कि हाँ मेरा बच्ची है तो बच्ची का शादी वादी करके घर बसा दे, ये सब चीज़। तो मेरा दिल नहीं करता है कि हाँ हम शादी करें। उसका हम बात सुनते हैं ना, हम 1-1 घंटा 1.5 घंटा बात करते हैं ना। मतलब वो बेचारी फ़ोन नहीं रखना चाहती है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है ना कि दूसरा घर का बात नहीं सुनना चाहिए ज़्यादा, ये वो दिस दैट। का भइल बा ओकरा संगे, माने कैसे भइल कुछ बता सो, नाम मत बताओ। लेकिन तो मतलब उसका हस्बैंड है ना, काम पहले करता था, शादी होने के बाद काम छोड़ दिया। फिर उसका मतलब बाबू भी शायद रह गया था, तो फिर वो बोला कि नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, और उसको मारता पीटता है। तो वो सब चीज़ सही नहीं है ना, तो ये सब चीज़ को लेके हमको अच्छा नहीं लगता है। और बार उसको बोलता है ना पैसा लाओ पैसा लाओ, पैसा कहाँ से पैसा बीबी को बोलता है कि हाँ, पैसा लाओ। मेरे पास मैसेज आपको दिखाएंगे ना कि वो बेचारी हमको मैसेज करती है कि अगर है आपके पास पूजा जी पैसा तो इतना दीजिए ना, उतना दीजिए ना। कोई कितना ही मदद कर सकता है बताइए, ये ऐसा चीज़ है। तो वो सब चीज़ को लेके मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता है कि हम शादी करें, क्योंकि मेरे फैमिली वाले जो लोग हैं, मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं ना, मतलब उन लोगों को छोड़ने का हमको मन ही नहीं करता कि क्या पता मेरा सास ससुर कैसा मिलेगा। बाकी जैसे भी मिलेंगे अच्छे कर देंगे उनको।
घर चला ले वो। घर चला लेंगे, बस अच्छा फैमिली मिलना चाहिए। अच्छे के लिए अच्छे भी हैं, बुरे के लिए बुरे भी हैं हम। हाँ, आवे वाला फ्यूचर में का प्रपोजल बा? नहीं, ऐसा कुछ प्रपोजल कुछ नहीं है। मेरी मम्मी पापा जहाँ शादी करेंगे वहीं शादी करेंगे क्योंकि आपको पता है ना अभी कि अब किसी पे भरोसा नहीं होता है, अब किसी पे भरोसा नहीं होता है। बाकी एक दो मेरे फ्रेंड हैं तो उनके साथ भी अभी हम काम किए हैं एक दो, तो अच्छा लगा है उन लोग से मिलके। अब आगे देखते हैं कि क्या रहता है नहीं रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमको उनसे शादी करना है, ब्याह करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले की मर्जी से हमको शादी करना है बस। हाँ, क्योंकि खुद से शादी करने के बाद ना, अभी हम एक कंचन नाम की लड़की है, उसका ब्लॉग देखते हैं, ठीक है, वो यूपी साइड की है। तो वो शादी करने के लिए लव मैरिज तो शादी कर ली है, लेकिन शायद वो लड़का जो है ना वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपना रही है, जिसकी वजह से उन लोग के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मतलब अब क्या, अब सामने सामने ऐसे लड़ाई नहीं होता है, अब सोशल मीडिया पे लड़ाई होता है। ओकरा बारे में हम बताएं कि बहुत सारा यूट्यूबर जोन बाड़े वो एगो सिस्टम बना ले बड़े, एगो स्क्रिप्ट बना ले बड़े, ओमे बहुत सारा कलाकार देखिए। मालती चौहान इसके वजह से ही शायद मरी थी। हाँ, मालती चौहान वो एगो स्क्रिप्ट के चक्कर में मरी थी कि उसका पति दूसरा शादी कर रहा है, क्योंकि व्यूअर पावे खातिर तरह तरह के स्क्रिप्ट लोग बनावता, वही में मृत्यु हो जाता, वही में घर फूटता, ओकरा लगता कि हमारा व्यू आवता, हमारा पैसा होता। जो में अभी देखिए अभी बहुत पॉपुलर हुए है कोई गोरखपुरिया भौजी करके। हाँ। तो देखिए बार वो भी लड़ाई झगड़ा महादेव से तो स्क्रिप्टेड है पूरा। तो वैसन लड़की सब स्क्रिप्टेड, लेकिन ओही में परिवार खराब होला, परिवार खराब, और में समाज भी खराब होता। आवे वाला दिन में वैसा लोग को कार्रवाई भी हदस जा रहे हैं ना। अभी हम क्या बोले कि वो लोग का कास्ट को लेके उन लोग का लड़ाई चल रहा है। लड़ाई ना हुई, कुछ दिन बाद देखिए वो मैनेज हो जाएगी। हाँ, तो लड़ाई चल रहा है, तो लोग जैसे हम देख रहे हैं वैसे और भी लोग देख रहे होंगे। माइंड में क्या चल रहा होगा, नहीं हमको लव मैरिज नहीं करना है, वो गलत है वो समाज में वो गलत। अगर हम नहीं उसके धर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमको मार सकता है, पीट सकता है। तो ये सब चीज़ को लेके ना थोड़ा डर लगता है। तो ये सब अगर वो लोग कर भी रहे ना तो उन लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से समाज में क्या बोलते हैं, दिल मतलब नहीं किसी को चाहेगा कि ऐसा करे, प्यार मोहब्बत करे, डर जाएगा। तो आज हमरा संगे पूजा माही जी बड़ी, और ये तो हमनी के कंपनी के कलाकार है। और पूजा माही जी और कुछ बतावे के चाहत जो हमनी के नहीं जानत, हम नहीं पूछ पावत, और बतावे के चाहत अपना घर परिवार या ऐसा कोनो दुख पड़ल होके? नहीं, फिलहाल तो वैसा कोई दुख नहीं है। बस एक ही चीज़ का दुख है ना कि मेरा गाना नहीं चल गाना नहीं चल रहा। आप लोग प्यार दीजिए बस। और सर भी मतलब सर ना प्रमोट नहीं कर रहे हैं अपने आईडी पे सर अपने आईडी पे नहीं डाल रहे हैं। मैं भी हो सकता है इसीलिए पब्लिक का प्यार नहीं मिल रहा। आप डालिए अपने आईडी पे, और आप लोग भी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम पहले जैसे थे, जिस मुकाम पे थे, उस मुकाम पे फिर से हम पहुँच पाए। क्योंकि बहुत उम्मीद लेके इस लाइन में लोग आते हैं काम करने के लिए, है ना। और सबका उम्मीद यही होता है ना कि हम आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ के पीछे घट गए शुरू में इतना आगे बढ़ गई कि ओकरा बाद ढलान आ गई। ओकर गलती पूरा ही बड़ी, केहू नहीं है, ना कंपनी बा, ना पब्लिक बा, ना हम बानी। इनकरा पीछे आवे के पूरा गलती क्या तो पॉडकास्ट यही से करे के चाहत रहनी कि ऐसे भी कलाकार संगे हो सकता है। जब अली पहला गाना ही इनकर हिट टूटल बा डुमरी पुल, हाँ। ओकरा बाद एगो गोलगप्पा के कसम, कुछ नहीं गोलगप्पा के नहीं, ये वो नहीं था खाके, वो भी मैथिली ही का गाना था। जूता से जुतिया दे वो ऐसे करके कुछ था, तो वो सब भी हिट ही रहा है। ओकरा बाद यादव जी को सैया बना लीजिए, या बाबू साहेब से पसनी, हाँ। एक से एक गाना कंटिन्यू इनकर हिट। ओकरा बाद भतार जी के कोरा में, फिर टू भी आया था उसका, चैत के वो गाना रहे। अभी भी मेरे गांव में ना चैत वाला गाना है ना, वो वाला बजता है, ताड़ी पिए लगे सिर में जे जाना सुदिहनी और करला के बाद कैसे एगो लड़का आइल और जिंदगी खराब कर देलक, कैरियर ख़त्म कर देलक, और आज बेचारी फैन से रिवाइव कर गई। ज़्यादा दिन तो ना, 2-4 महीना तक इनकर आज संगे दिक्कत रहल, अगर बाद फैन से रिवाइव होके आज फैन बाड़ी, दिल के साफ हुई।
और इनकरा बारे में अगर वो लोग इनके कुछ पूछे के बाद तो ज़रूर कमेंट में पूछे हम लोग। और आज ये पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करतनी। पूजा जी का अच्छा लगल? हाँ अच्छा लगा ना, क्यों नहीं, दिल का अपना भड़ास निकाल के तो अच्छा ही लगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा भड़ास निकल गई है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अभी हम हाल फिलहाल में रिकॉर्डिंग के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे मेरे से ये क्वेश्चन हो रहा था, आप क्यों नहीं अब गाना बीच में क्यों छोड़ दी थी, क्यों नहीं मतलब रेगुलर रही। तो अब हम सारे लोगों को क्या ही जवाब दें कि हम लोग का स्टैंडिंग सही नहीं था। तो इसके वजह से, और आप लोग को जवाब मिल ही गया होगा आई थिंक, अब कोई नहीं पूछेंगे इस सवाल को। बाकी अब मेहनत कर रहे हैं हम लोग। एगो सवाल और लोग पूछेला, बीआईबी विजेंद्र सिंह से तहार रिलेशन का? हाँ पता है, ये बात हम भी बोलने वाले थे एक दिन कि हम लोग लाइव आते हैं इस चीज को लेके। ना ये हम बीआईबी विजेंद्र सिंह के संग तहार रिलेशन का बा? हाँ, सारे लोगों को लगता है ना कि मतलब कोई लड़की इतने दिन तक कैसे किसी के पास टिकी हुई है। 2017 से 17 से ही है हम सर के पास। तो टिके हुए हैं इसलिए क्योंकि चुदुर बुदुर वाला काम हमको करना नहीं है, पसंद नहीं आता है कि आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ये चीज़ हमको पसंद नहीं है। और हमको जो चीज़ चाहिए, हमको बस गाना गाना है, हमको डांस करना है। और सर का कॉमेडी वीडियो है तो उसमें हम एक्टिंग भी कर लेते हैं। तो हमको सारा चीज़ जब हम सर के पास से ही हमको मिल जा रहा है तो फिर इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। लोग काम करने के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं ना। तो जब हमको जब ज़रूरत रहता है तो हमको पैसा भी मिल जाता है सर से, हमको काम भी मिल रहा है। हमको जब गाना होता है हम सर को बोलते हैं कि सर हमको गाना गाना है, तो हम गाना भी गा लेते हैं। तो सर मेरा काम करवाते रहते हैं रेगुलर, इसीलिए हमको इधर उधर जाने का नौबत ही नहीं पड़ा। और इसीलिए सर से शायद हम लोग का रिश्ता ख़राब भी नहीं हुआ, आज तक चल रहा है। इनका संग एगो हम कॉमेडी बनेले रहनी, ये जूली खिसिया जीगो, वो जबरदस्त हिट हुए रहे। और मैं बोला था कि एक बात कहीं जूली खिसिएबू ना नो कहीं ना। हाँ कहीं ना खिसिया ना, छोड़ा बात में का रखल बा ए कहीं ना। और ये बड़ी वायरल भई रहे, उहे जूली है। इनकर नाम जूलिया रहे, इनकरे नाम पर गाना भी बनल, वो जूली बदल गई। अरे जूलिया ना, ये पूजा बदल गई। जब हमने के छोड़ के कंपनी गई रही तो इनकरा पे वो गाना बहुत सारा उस समय, पता है उस समय तो ये सब चीज हमको नहीं पता था। लोग ट्रॉलिंग उस समय बहुत कर रहे थे, ट्रॉल रे पूजा बदल गए। तो फिर जब सर के पास आया तो कोई गया, कौन कहा था कि पूजा तो घूमे अपना नहीं। हम ये गाना सुनते थे ना तो फिर हमको बहुत हंसी भी आता था। फिर पूजा माही कर करके बहुत सारे लोग बहुत गाना बनाते थे। जूलिया जूलिया करके इनकर जूलिया हमारा कॉमेडी वीडियो बीआईबी विजेंद्र सिंह। पता है जब जूलिया वाला हम लोग कॉमेडी किए थे ना तो बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो लड़की में हमको रखे थे और लड़का वाला काट काट के अपना सब डाल, हाँ सब अपना अपना डाल रहा था। तो अच्छा था तभी तो चलिए धन्यवाद, लव यू। और अभी ले सब्सक्राइब नहीं के लिए चैनल के सब्सक्राइब करी। एक से एक पॉडकास्ट आ रहा है पर, और बहुत फास्ट 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करे खातिर दिल से धन्यवाद। और रील के तो मिलियन जा रहा है। तो पूजा माही जी भी कह दी हैं तनी सब्सक्राइब करे के लाइक। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ सर के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा और क्या क्या आप लोग को जवाब चाहिए। और प्लीज़ आप लोग मेरे गाने को ना भर भर के सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि सर के गाने चैनल से बहुत सारा मेरा गाना आ रहा है और अभी 2-4 गाना भी गया है। तो अभी आ रहा बाबे और लोग प्यार दी, आशीर्वाद भी। हमारा पॉडकास्ट के सामने वाला कुर्सी पर अगर केहू आवे के चाहता, अगर जादूगर बा, सामाजिक कार्यकर्ता बा और अच्छा उनकर थोड़ा सा काम कैले बड़े, तो कमेंट में अपन नाम नंबर मत देम लोगिन, नाम दे देम लोगिन। पर्सनली तो कर ही सकते हैं, पर्सनली फेसबुक पर जाके मैसेंजर में अपन नंबर दे सकत नहीं लोगिन। तो धन्यवाद, लव यू, जय माता दी, हर हर महादेव।